साथियों, आज की एक खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है। मेरठ के सिवाल खास का गंग नहर, जहां पर पुलिस की कई टीमें आज अनिल नाम के एक व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है। ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला था, जो 24 अक्टूबर के बाद से अचानक लापता हो गया। लेकिन जब उसके लापता होने की वजह सामने आई, तब जाकर पुलिस की तलाश मेरठ के सिवाल खास के गंग नहर में जाकर रुक गई और आज भी उसकी तलाश जारी है। मीडिया खबरों के मुताबिक मेरठ के रोहटा का रहने वाला अनिल राजमिस्त्री का काम करता था। घर में पत्नी और 3 बच्चे थे और इनका एक हंसता खेलता परिवार था। लेकिन फिर अचानक 24 अक्टूबर को अनिल लापता हो गया। देर रात तक जब अनिल घर नहीं लौटा, तब परिवार वालों को उसकी चिंता सताने लगी, जिसके बाद उन्होंने उसके दोस्तों से, रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन अनिल का कुछ भी पता नहीं चला। करीब 2 दिनों तक अनिल के परिवार वाले उसकी हर जगह तलाश करते रहे और आखिरकार जब अनिल का कोई सुराग नहीं मिला, तब अनिल के भाई राजू ने 26 अक्टूबर को रोहटा थाने में अनिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस तत्काल अनिल की तलाश में जुट गई। उन्होंने भी अपने स्तर से अनिल को तलाशने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अनिल का कोई सुराग नहीं मिला। दिन बीतते जा रहे थे और परिवार वालों की चिंता बढ़ती जा रही थी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक अनिल बिना बताए कहां चला गया। लेकिन फिर अचानक 5 नवंबर को अनिल का भाई दोबारा थाने पहुंचता है और एक तहरीर देता है। अपनी तहरीर में वो आरोप लगाता है कि शायद अनिल के लापता होने के पीछे उसकी पत्नी काजल का हाथ है। और जैसे ही पुलिस को ये तहरीर मिलती है, उनकी जांच की दिशा ही बदल जाती है। जिसके बाद पुलिस कुछ सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, साथ ही अनिल की पत्नी काजल के मोबाइल रिकॉर्ड्स खंगाले जाते हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक मोबाइल रिकॉर्ड से ये बात सामने आती है कि अनिल की पत्नी काजल लंबे समय से आकाश नाम के एक युवक के साथ संपर्क में थी, जिसके बाद शक के आधार पर पुलिस अनिल की पत्नी काजल और आकाश को हिरासत में लेती है और पूछताछ शुरू करती है। शुरुआत में काजल अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर देती है, लेकिन जब सबूत सामने रखे जाते हैं, तब उसके होश उड़ जाते हैं और उसके बाद एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। खबरों के अनुसार ये बात सामने आई कि आज से करीब 8 साल पहले अनिल की शादी मुजफ्फरनगर की रहने वाली काजल से हुई थी। शादी के बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया थी और समय के साथ इनके 3 बच्चे भी हुए। देखा जाए तो इनका एक हंसता खेलता परिवार था। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीता, काजल के पांव फिसलने लगे और कुछ मुलाकातों के बाद काजल का प्रेम संबंध उसके ही पड़ोस में रहने वाले आकाश नाम के लड़के से हो गया। अब इस घटना की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि काजल 36 साल की थी, वहीं आकाश सिर्फ 19 साल का था। धीरे धीरे समय के साथ इनका रिश्ता और भी गहरा होता चला गया और इसके बाद जब भी दोनों को मौका मिलता, दोनों अकेले में समय बिताने लगे। लेकिन ज्यादा दिनों तक ये अपने इस रिश्ते को दुनिया से छुपा नहीं पाए और एक दिन अनिल को इन दोनों के रिश्तों के बारे में पता चल गया। अब जैसे ही अनिल को इस बारे में पता चला, उसका काजल के साथ विवाद शुरू हो गया और आए दिन इसी बात को लेकर दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। लेकिन फिर धीरे धीरे जो बात घर की दहलीज तक रुकी हुई थी, वो गांव की पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत में भी इन दोनों के अवैध संबंधों की बात उठी, लेकिन परिवार ने बदनामी के डर से मामले को दबा दिया। अब गांव में इस बात को लेकर पंचायत हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी आकाश और काजल चोरी छिपे एक दूसरे से मिलते रहे और फिर अनिल ने काजल पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया और इस बात से नाराज होकर काजल ने अपने प्रेमी आकाश के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। प्लान के अनुसार आकाश बाजार से कुछ दवाएं लेकर आया और उसे काजल को दे दिया, जिसके बाद रात में काजल ने अनिल के खाने में वो दवाएं मिला दी और जैसे ही अनिल ने खाना खाया, वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। अनिल के बेहोश होने के कुछ देर बाद आकाश अपने एक साथी बादल के साथ काजल के घर आया और दोनों ने रात के अंधेरे में अनिल को बाइक में किसी तरह से बिठाया और उसे घर से करीब 15 किलोमीटर दूर सिवाल खास के पुल पर ले गए। वहीं पीछे से काजल भी वहां पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर इन तीनों ने मिलकर अनिल को गंग नहर में फेंक दिया और फिर वहां से तीनों फरार हो गए। घर लौटकर काजल ने ऐसा बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसने परिवार वालों को बताया कि अनिल अचानक लापता हो गया है, जिसके बाद अनिल के भाई ने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की और आखिरकार उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं गोताखोरों की मदद से गंग नहर में अनिल की तलाश जारी है। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश के मेरठ का वो मामला जहां पर फिर से अवैध संबंधों की वजह से एक बेकसूर की जान चली गई। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।